राष्ट्रीय रामायण मेला होने वाला है, जो कि कई वर्षों से भव्य कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूचना का कोई कक्ष नहीं है और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्लॉग भी बन गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सरकार को हर ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लॉक सूचना केंद्र बनाना चाहिए। और राजस्थान में गया हूँ, वहाँ पर सूचना केंद्र ब्लॉक स्तर पर बने हुए हैं और एक राजधानी में जयपुर में भी सूचना केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर पत्रकार लोग अपने सुविधा अनुसार समय अनुसार जाते हैं और जानकारी एकत्र करते हैं। तो सरकार के परम दायित्व है, अगर वो एक ब्लॉक बनाई है या ब्लॉक बने हुए हैं तो वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं गाँव के, उनकी जानकारी पत्रकारों को देना उनका परम कर्तव्य है। और पत्रकारों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की ही उपलब्धि होगी। इसलिए नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। श्रृंगेश्वरपुर धाम का 32वां राष्ट्रीय रामायण मेला 15 नवंबर से प्रारंभ। श्रृंगेश्वरपुर धाम प्रयागराज में 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले का आगाज 15 नवंबर से हो रहा है, जो 19 नवंबर 2021 तक चलेगा। श्रृंगी ऋषि के तपोभूमि श्रृंगेश्वरपुर धाम प्रयागराज शहर से पश्चिम में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी और प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग भगवतीपुर चौराहे से 3 किलोमीटर दक्षिण में गंगा तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मेला निरंतर 31 साल से आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। रामायण मेले के आयोजन से पहले मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे ने प्रेस वार्ता कर मेले के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये राष्ट्रीय मेला विश्व शांति और सद्भाव का संदेश देगा। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं को आने के लिए परिवहन विभाग की बसें चलाई जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों को नौका विहार करके श्रृंगेश्वर धाम से संगम तक जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री GR रेड्डी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को मेले में आने का न्योता दिया गया है। दारा सिंह सरोज के द्वारा खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय रामायण मेला होने वाला है, जो कि कई वर्षों से भव्य कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूचना का कोई कक्ष नहीं है और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्लॉग भी बन गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सरकार को हर ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लॉक सूचना केंद्र बनाना चाहिए। और राजस्थान में गया हूँ, वहाँ पर सूचना केंद्र ब्लॉक स्तर पर बने हुए हैं और एक राजधानी में जयपुर में भी सूचना केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर पत्रकार लोग अपने सुविधा अनुसार समय अनुसार जाते हैं और जानकारी एकत्र करते हैं। तो सरकार के परम दायित्व है, अगर वो एक ब्लॉक बनाई है या ब्लॉक बने हुए हैं तो वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं गाँव के, उनकी जानकारी पत्रकारों को देना उनका परम कर्तव्य है। और पत्रकारों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की ही उपलब्धि होगी। इसलिए हम डिमांड करते आ रहे हैं कि यहाँ पर नौका विहार के साथ साथ सिंगुईपुर से संगम तक और संगम से लेकर सिंगुईपुर तक स्टीमर की सुविधा हो, जिससे जो पर्यटक खासकर विदेश के लोग जो आ रहे हैं, लगभग आपने देखा होगा कुंभ में 1 लाख विदेशी पर्यटक आए, तो उनकी व्यवस्था वो प्रयाग तक ही सीमित हो गए, तो उनके हम लोग हमारे प्रशासन में उतना संसाधन नहीं मुहैया करा पाए तो वो सिंगुईपुर और अन्य जगहों पर जा सके। कल ही माननीय केशव मौर्य जी ने रामलीला कमेटी कटरा के कार्यक्रम में आए थे। पूर्व राज्यपाल जी केसीनाथ जी भी थे, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ जी थे। उस अवसर पर हमें सम्मानित भी किया गया। तो वहाँ पर केशव जी ने घोषणा की, उन लोगों ने कहा कि भरद्वाज आश्रम को भी डेकोरेट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर जी का कॉरिडोर बन रहा है, उसी तरह से हम भरद्वाज आश्रम को भी डेवलप करेंगे। और उन्होंने स्वयं घोषणा की, हम कई बार उसे कह भी चुके हैं। तो उन्होंने कहा सिंगुईपुर से लेकर
होगा। हाँ, वार्ता चल रही है और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है, लेकिन अभी फाइनल चूंकि चुनावी समय भी आ गया है, इसलिए काफी व्यस्तता है। संभावना है कि आ भी जाए और संभावना है कि ना भी आए। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी.एस. रेड्डी जी से वार्तालाप हो रही है, संभवतः हुए आए या नहीं तो पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, वो आएंगे और जगत गुरु शंकराचार्य जी, बाबा देवानंद जी, सरस्वती जी महाराज जी इसका शुभारंभ करेंगे 15 नवंबर को 1 बजे। और दूसरी एक और सवाल आप बताइए, जो राष्ट्रीय रामायण मेला होने वाला है तो उसके लिए जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो स्वयं के साधन से आना पड़ता है हम लोगों को, तो यहाँ से आपके माध्यम से या राष्ट्रीय रामायण मेला माध्यम से तो क्या शासन को ऐसा कोई सुविधा आवागमन के लिए कुछ उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है? हम लोग जो है यहाँ पर जो रीजनल मैनेजर बैठते हैं राजपाल भांडे होंगे, उनसे हम लोग बस चलवाने की डिमांड करते हैं। तो प्रथम 2-3 दिन तो कम भीड़ रहती है तो नहीं, लेकिन वो जो है 2-3 दिन के लिए जो सिटी बसें चलती है उनको सिंगुएपुर वाया सिंगुएपुर वो कर देते हैं, ऐसी सुविधा। हाँ, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। भगवतीपुर क्षेत्रीय प्रबंधक जो है राज परवान के, उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं तो वो लोग उस दौरान मेले के दौरान बस चलवाते हैं। उसी दौरान जितने स्वास्थ्य विभाग के हैं वो लोग अपना कैंप कार्यालय बनाते। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वी.के. सिंह जी ने एक बड़ा हॉल बनाने की योजना बनाई है, वो शीघ्र ही क्रियान्वित होने की संभावना है। उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की, जब वो आए और देखा कि प्रेक्षागृह छोटा पड़ रहा है तो उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की। और भविष्य में हम लोगों की योजना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर रामायण केंद्र बने और इस तरह का सेंटर मॉरिशस में बन चुका है और उसी की नकल करते हुए वहाँ के संसद ने सर्वसम्मत से रामायण एक बिल पास किया है। उसी की तर्ज पर हम लोग यहाँ चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सेंटर बने, उसमें सभी सुविधाएं, बड़े हॉल, एयर कंडीशन और राम और रामायण के जो जीवंत प्रसंग है, जिस तरह से अक्षरधाम दिल्ली में बना हुआ है उस तरह से ब्लॉक स्तर पर अपना केंद्र बने। इस पर आप लोग भी पहल करें और हम लोग भी पहल करेंगे। माननीय जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी से, सीएम से कहा जाएगा एक कक्ष बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बन ही जाना चाहिए जी। और आगे चित्रकूट तक और इधर विंध्यवासिनी देवी तक, विंध्याचल तक हम लोग स्टीमर की व्यवस्था कराएंगे जिससे पर्यटक आगे जा सके। और आपको अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, मैं कोचिंग गया था आज से 8-10 साल पहले, तो वहाँ पर स्टीमर से व्यवस्था की, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले आप स्टीमर से बहुत कम पैसे में आदमी जा सकता है। अगर सिंगुएपुर बन जाए, कौड़ियार, फाफामऊ, आगे सिकुटी, दारागंज होते हुए संगम पहुंच जाए, जो उतरना चाहे उतर जाए, जो न उतरना चाहिए। ये जो लोड भी है हमारे हाईवे पे और स्टेट सड़कों पर, ये भी कम हो जाएगा। तो ये स्टीमर अभी कलकत्ते में चल रहा है। कलकत्ते में हम लोग एक बार गए थे तो जो 4.5 रुपया में हम लोग स्टीमर से गए, वो 100 रुपये टैक्सी में जाना पड़ता हमको। इस बार राष्ट्रीय रामायण मेला में कुछ बाहर से, देश विदेश से कुछ मुख्य अतिथि में तौर पे कौन कौन आमंत्रित हो रहा है, इसके बारे में जानकारी? विदेश से कोई नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है और हमारे जो तमाम मित्र हैं उनसे वार्तालाप हुई है। अप्रैल के पहले भी किसी को जो है आने की मंजूरी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान से भी ज्यादातर देशों में भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इस बार हमारे विदेशी विद्वान नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी लगभग भांति इस वर्ष क्या क्या कार्यक्रम नए होंगे? नया कुछ नहीं है, उसी पुरानी परंपरा जो सन 1990 में हम लोगों ने रखी थी, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विश्व शांति हेतु 5 दिवसीय का यह राष्ट्रीय रामायण मेला 15 नवंबर कार्तिक एकादशी से 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक संपन्न होगा।